हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है, जिसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, इंडियाज़ डेमोक्रेसी हैज़ प्रूवन डाउटर्स रॉन्ग, सेज मोदी। यानी मोदी जी ने कहा है, क्या कहा है कि इंडियाज डेमोक्रेसी यानी भारत का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, हैज प्रूवन प्रूव किया है, सिद्ध किया है, डाउटर्स मतलब जो डाउट करते हैं, जो संदेह करते हैं, रॉन्ग मतलब उन्हें गलत। यानी भारत की डेमोक्रेसी ने जो डाउट करते हैं डेमोक्रेसी पर, उन लोगों को गलत प्रूव किया है। ठीक है, चलिए अब हम न्यूज़ में एंटर करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को जानेंगे। जो भी ग्रामर के पॉइंट आएंगे उसको कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, इन हिज फर्स्ट मन की बात ऑफ 2025 ऑन संडे। कह रहा है इन हिज फर्स्ट यानी अपने पहले मन की बात में ऑफ 2025 2025 के ऑन संडे संडे को, यानी संडे को 2025 के अपने पहले मन की बात में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेटेड, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, कांग्रेचुलेट किया द पीपल लोगों को। ठीक है, लोगों को बधाई दी किस चीज़ के लिए, ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटिंग 75 ईयर्स भारतीय संविधान के 75 साल पूरा करने पे। ठीक है यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान के 75 साल कंप्लीट करने पे, पूरा करने पे लोगों को बधाई दी है। ठीक है, एंड सेड और कहा, क्या कहा, एवरी वन हैज़ टू वर्क यानी हर एक को काम करना है, टूवर्ड्स की तरफ, बिल्डिंग मतलब बनाने की तरफ, एन इंडिया एक भारत, दैट इवन द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर भारत के निर्माताओं को भी वुड बी प्राउड ऑफ गर्व हो। ठीक है, देखो एंड सेड और कहा, एवरीवन हैज टू वर्क यानी हर एक को काम करना है, टूवर्ड्स बिल्डिंग बनाने की तरफ, एन इंडिया एक ऐसा भारत, दैट इवन द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी प्राउड ऑफ जिस पर यहाँ तक कि संविधान के निर्माताओं को भी गर्व हो। ठीक है, मेकर्स मतलब क्या है, निर्माता चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ खास वर्ड या फिर कुछ ग्रामर के पॉइंट हैं, कवर करते हैं। पार्ट्स को भी जान लेते हैं। इन आपको पता है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। एक सेकेंड, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद उसका नाउन आता है जो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे उसका नाउन क्या हो जाएगा, मन की बात। ठीक है, हिज और फर्स्ट दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट 25, ऑन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट संडे हो जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके हिसाब से वर्ब V2 लगी, कंग्रेचुलेटेड। द पीपल यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, पीपल यहाँ पे क्या है, नाउन है। ऑन आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, कंप्लीटिंग यहाँ पे जीरंड है। ठीक है, वर्ब के एनजी फॉर्म में जीरंड है, 75 ईयर्स, एंड और सेड यहाँ पे भी V2 है। ठीक है, उसके बाद एवरीवन यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है। उसके हिसाब से हैज लगा है, हैज टू जब कोई कंपल्सन होता है, जो कोई काम करने की आपकी चाहत होती है, हैज टू हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, तो यहाँ पे एवरीवन हैज टू वर्क यानी हर एक को काम करना है, टूवर्ड्स बिल्डिंग एन इंडिया एक ऐसा भारत बनाने की तरफ, दैट इवन द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी प्राउड ऑफ कि जिस पर संविधान के निर्माताओं को भी गर्व हो। ठीक है, मेकर्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, वुड बी हो, प्राउड मतलब गर्व, ऑफ दैट के साथ ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद आप दैट भी बोल सकते हो। ठीक है, इवन द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी प्राउड ऑफ दैट, यहाँ तक कि संविधान के निर्माताओं को भी उस पर गर्व हो। ठीक है, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा, जनवरी 25 यानी 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है एज नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, एज क्योंकि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो चुनाव आयोग है, वाज स्टेबलाइज्ड स्थापित किया गया था, ऑन दिस डेट इस डेट पर। उन्होंने बोला कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तारीख पर जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, उसको स्थापित किया गया था। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में, यानी दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में। ठीक है, लॉर्डिंग आपको पता ही है, लॉर्डिंग मतलब क्या होता है, प्रेजिंग, प्रेज करते हुए, तारीफ करते हुए, किस चीज़ की, द वर्क ऑफ द पोल पैनल यानी जो चुनावी पैनल है उसके कामों की तारीफ करते हुए, ही सेड उन्होंने कहा, क्या कहा,
व्हेन द फर्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन द कंट्री, कह रहा है जब पहला चुनाव वर हेल्ड किया गया था इन द कंट्री, देश में, इन 1951 1952, यानी 1951 1952 में। उन्होंने कहा कि जब पहला चुनाव 1951 1952 में देश में आयोजित किया गया था, सम वर डाउटफुल, यानी कुछ को संदेह था, वेदर की क्या, द कंट्रीज डेमोक्रेसी, जो भारत का लोकतंत्र है, वुड सर्वाइव, वह सर्वाइव कर पाएगा, वह बचा रहेगा, वह फल फूल पाएगा, ठीक है, वह आगे बढ़ पाएगा। सर्वाइव मतलब क्या होता है? बचना, आगे बढ़ना, ठीक है। बट लेकिन आवर डेमोक्रेसी, जो हमारा लोकतंत्र है, प्रूव मतलब प्रूव किया, सिद्ध किया, ऑल द एप्रीहेंशंस रॉन्ग, जो सारी शंकाएं थी, जो सारे डाउट्स थे, जो सारी चिंताएं थी, उनको गलत प्रूव किया, ठीक है। आफ्टर ऑल इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ओवरऑल आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद जो भारत है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की जननी है, ठीक है। लोकतंत्र की जननी है। मदर मतलब क्या होता है? माता, जिसको हिंदी में बोलते हैं जननी, ठीक है। तो जननी यहाँ पे अच्छा वर्ड यूज करना सही रहेगा कि भारत लोकतंत्र की क्या है? जननी है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, स्पीकिंग ऑन द ऑनगोइंग महाकुंभ फेस्टिवल, स्पीकिंग मतलब बात करते हुए, बोलते हुए, ऑन द किस पर? ऑन गोइंग महाकुंभ फेस्टिवल, यानी चल रहे, ऑन गोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, चल रहे महाकुंभ फेस्टिवल, यानी चल रहे महाकुंभ फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, इट सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट मतलब जो महाकुंभ है, यह डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता को सेलिब्रेट करता है, या उत्सव की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। यूनिटी मतलब एकता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अनेकता, ठीक है। अनेकता में एकता को सेलिब्रेट करता है क्या? अपना महाकुंभ फेस्टिवल। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे भारत से लोग, एंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व से, यानी पूरे विश्व और भारत से लोग, कंग्रीगेट मतलब होता है एकत्र होते हैं, ऑन द सैंड्स ऑफ द संगम, संगम की इस जमीन पर। सैंड मतलब क्या होता है? बालू, यानी संगम की जमीन पर भारत और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इकट्ठा होते हैं। कंग्रीगेट मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, मिलना, ठीक है, मिलते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है, नो कैस्टिज्म, कोई जातिवाद नहीं है, एनीवेयर इन दिस ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन में कहीं पर भी, उन्हें बोला इस ट्रेडिशन में कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव, ना ही कोई जातिवाद है। कौन सा ट्रेडिशन? विच हैज़ बीन गोइंग ऑन, जो चल रहा है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों से, जो हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। पीपल फ्रॉम द साउथ, यानी साउथ के लोग, फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से लोग, एंड वेस्ट और वेस्ट से, ऑफ इंडिया, भारत के, यानी भारत के साउथ, ईस्ट और वेस्ट से लोग अराइव हियर, यहाँ आते हैं, ठीक है। अराइव यहाँ पे क्या है? V1 है। क्यों है? क्योंकि इसका पीपल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म सब सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगा है, ठीक है। इन द कुंभ, कुंभ में, द रिच एंड द पुअर, देखो एडजेक्टिव से पहले जब आर्टिकल द लग जाता है तो एक तरीके से नाउन हो जाता है। द रिच यानी धनी लोग, एंड द पुअर और गरीब लोग, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, एज वन, एक बन के, यानी धनी चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, एक साथ यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल एक बन के। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट, आगे क्या कहा, द इवेंट आल्सो टेल्स, यानी ये जो इवेंट है, जो प्रोग्राम है महाकुंभ का, आल्सो टेल्स हमें यह भी बताता है, हाउ ट्रेडिशन की, कैसे परंपराएं, बाइंड मतलब बांध के रखती हैं, ज्वाइन करके रखती हैं, कनेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। बाइंड मतलब यहाँ पे क्या है? कनेक्ट, द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत को, टुगेदर मतलब एक साथ। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम हमें यह भी बताता है कि किस तरीके से परंपराएं पूरे भारत को एक साथ बांध के रखती हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर आर मेनी टेम्पल्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर आर मेनी टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर हैं, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, सच एज द श्राइन्स इन कुंभकोणम, ये एक साथ है, ठीक है, कुंभकोणम एंड तिरुचिराई, जैसे कि श्राइन्स मतलब भी यहाँ पे टेम्पल से ही है, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ही सेड, उन्होंने कहा, देयर आर मेनी टेम्पल्स अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि कुंभकोणम एंड तिरुचेरी मंदिर, ठीक है। हुज ट्रेडिशन, जिसकी परंपराएं, और कनेक्टेड, जुड़ी हुई हैं, विद द कुंभ, कुंभ के साथ, जिसकी परंपराएं कुंभ के साथ जुड़ी हुई हैं। दीज फेस्टिवल्स, ये सारे त्यौहार, कनेक्ट मतलब जोड़ते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को, विद द इंडियन ट्रेडिशन, यानी भारतीय परंपरा से, यानी ये सारे त्यौहार भारत के लोगों को भारतीय परंपरा से जोड़ते हैं। जस्ट एच, जैसे कि आवर स्क्रिप्चर्स, जो हमारे शास्त्र हैं, इम्फेसाइज, जोर देते हैं, ऑन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर। उन्हें बोला कि जैसे कि हमारे जो शास्त्र हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर ध्यान देते हैं। धर्म का मतलब है राइटियसनेस, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। प्रॉस्पेरिटी,
लव एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, ही सेड उन्होंने कहा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा पर्व इन अयोध्या, कह रहा है पहली एनिवर्सरी पर प्राण प्रतिष्ठा पर्व इन अयोध्या, यानी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली एनिवर्सरी पर विच फेल ऑन जनवरी 11, जो 11 जनवरी को हुई थी, यानी प्राण प्रतिष्ठा 11 जनवरी को हुई थी, उसकी पहली एनिवर्सरी को कह रहा है। ही सेड उन्होंने कहा लैक्स ऑफ डियोटीज, यानी लाखों श्रद्धालु भक्त हैड अ दर्शन ऑफ रामलला, रामलला का दर्शन किए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, जो हैड है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है और इसकी क्या मीनिंग है, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि लाखों डियोटीज रामलला के दर्शन करने आए। वाइल वॉकिंग ऑन द पथ ऑफ डेवलपमेंट, जबकि डेवलपमेंट के पथ पर वॉक करते हुए, यानी डेवलपमेंट यानी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, वी हैव टू प्रिजर्व, हमें संरक्षित रखना होगा, आवर हेरिटेज अपनी विरासत को, एंड और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना चाहिए, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, उससे प्रेरणा लेते हुए, ठीक है। कह रहा है कि वाइल वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के रास्ते पर चलते हुए, वी हैव टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, हमें अपने जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ना है, टेकिंग इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेते हुए, फ्रॉम दैट, उससे, यानी जो हमारी हेरिटेज है उससे प्रेरणा लेते हुए, इंस्पिरेशन लेते हुए, मोटिवेशन लेते हुए आगे बढ़ना है। ही सेड उन्होंने कहा। स्पीकिंग अबाउट मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, यानी मैन एनिमल विवाद पर बात करते हुए, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या था, संघर्ष, डिस्प्यूट, विवाद पर बात करते हुए, ही सेड उन्होंने कहा विलेजर्स इन नौगांव इन आसाम, यानी आसाम के जो नौगांव के कुछ विलेजर्स, जो गांववासी थे, हैड प्लांटेड, उन्होंने प्लांट किया, लगाया, नेपियर ग्रास को, ऑन अबाउट 800 बीघाज ऑफ बैरन लैंड। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर, यानी कि लगभग 800 बीघा बंजर जमीन पर उन्होंने नेपियर ग्रास को प्लांट किया है, लगाया। एलिफेंट्स लाइक दिस ग्रास वेरी मच, यानी यहाँ पे वी वन है, ठीक है, यानी जो हाथियां हैं, जो हाथी हैं, लाइक्स दिस ग्रास वेरी मच, इस घास को बहुत पसंद करते हैं। द रिजल्ट वाज दैट, इसका परिणाम यह हुआ कि इंस्टेंसेस ऑफ एलिफेंट्स स्ट्रेइंग इन टू फील्ड रिड्यूस, कह रहा है जो एलिफेंट्स स्ट्रे करते थे, जो घूमते थे इन फील्ड्स, खेतों में, रिड्यूस मतलब कम हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हाथी खेतों में घूमते थे, उनका घूमने का जो स्टेंस है, जो घूमने का जो बार बार घूमना पाया जाता था, वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है रिजल्ट वाज दैट इंस्टेंसेस ऑफ एलिफेंट्स स्ट्रेइंग इन टू फील्ड्स रिड्यूस, कह रहा है कि इसका रिजल्ट यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि जो हाथी खेतों में घूमते थे, वो घूमना उनका कम हो गया, ठीक। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ, यानी यह बहुत राहत की बात है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स, हजारों गांव वालों के लिए। दिस एफर्ट ऑफ देयर्स, यानी उनका यह प्रयास, हैज़ बीन लाइक्ड, पसंद किया गया, बाय द एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा, एज वेल मतलब और, ही सेड उन्होंने कहा कि एक बहुत ही, हजारों ग्रामवासियों के लिए बहुत ही राहत की बात है, और उनका जो एफर्ट है वो हाथियों के द्वारा भी पसंद किया गया। यानी पहले जब घास उन्होंने नहीं बोई थी बंजर ज़मीन पर, तो हाथी इनके खेतों में आते थे, लेकिन जब उन्होंने 800 बीघे बंजर ज़मीन पर नेपियर ग्रास को प्लांट कर दिया, तो हाथियों का उनके खेतों में आना कम हो गया। तो क्या इसी को कह रहा है कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स, ये हजारों गाँव वालों के लिए काफ़ी राहत की बात है, और उनका यह एफर्ट और हाथियों के द्वारा भी पसंद किया गया है, ठीक उन्होंने कहा। तो ये थी मन की बात पे 2025 की जो पहली मन की बात थी, उस पर मोदी जी ने क्या कुछ बोला है, उसको थोड़ा शॉर्ट में द हिंदू में दिया गया था, तो उसको हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए, आज थोड़ा बहुत जल्दी में था, तो न्यूज़ को बहुत ही फास्ट कवर किया गया।